प्रेज़ द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के बच्चों को फिर से एक बार जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। प्रभु की मैं स्तुति करता हूं जो फेसबुक पर लाइव आ गए हैं, जुड़ गए हैं। जल्दी आपके कमेंट डालकर प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। सच में हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंद करें, हर्ष करें। और हमारा सच्चा आनंद, हमारा सच्चा हर्ष परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए, जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया है, जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट जो पवित्र आत्मा ने दिया है, मैं फिर से आपको एक बार उस सब्जेक्ट की याद दिलाता हूं। वो सब्जेक्ट है शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करें, या फिर प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें। इसका हम अब आखिरी पॉइंट देखने वाले हैं। और हमने उसमें अब तक 4 पॉइंट देखे हैं कि हमारे प्रार्थना के ताकत को, हमारे प्रार्थना के शक्ति को कौन कौन सी बातें कम करती है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग हम आंखें बंद करेंगे। हम दुआ करते हैं कि ये वचन हमें समझ में आ जाए, ये प्रकाशन हमें समझ में आ जाए। इसलिए हम दुआ करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर आप अपने आंखों को बंद करना। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं। प्रभु तेरे सामने नतमस्तक होते हैं। जिंदा खुदा, आज का जो वचन है प्रभु, आज का जो तेरा प्रकाशन है प्रभु, हर एक को समझने के लिए उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हाँ जिंदा खुदा, और प्रभु तेरा वचन सीधा हृदय में जाए और आने वाले दिनों में प्रभु वो वचन फल लाने वाला हो। यही दुआ मैं करता हूं प्रभु। कौन सी भी चीज उनको डिस्टर्ब न करने पाए प्रभु। डिस्टर्ब करने वाले हर एक चीज को मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा करता हूं, उनके मन को छोड़ दे। जहां पर वो है वहां से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु विश्वास के साथ में प्रभु हम आपकी उपस्थिति रिसीव करते हैं, कबूल करते हैं प्रभु जी। हाँ जिंदा खुदा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके यहां पर भी प्रभु आपकी उपस्थिति को मैं कबूल करता हूं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा ने हमें की वचन दिया है, आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे और इस विषय की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, हम वचन निकालेंगे याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। इस वचन को पढ़कर हम हमारे इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनना, इसको हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये जो आखिरी का जो वर्ड है, आखिरी की जो लाइन है, उसको अंडरलाइन करना। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मराठी में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना नंबर 1 एक तो काम करने वाली होती है। यानी कि जब जब धर्मी जन प्रार्थना करता है किस चीज के लिए, तब वो धर्मी जन की प्रार्थना काम करती ही है। यानी कि वो प्रार्थना कभी भी फेल नहीं होती। नंबर 2, धर्मी जन की प्रार्थना प्रबल होती है। यानी कि धर्मी जन की प्रार्थना शक्तिशाली होती है। उस प्रार्थना में ताकत होती है। उस प्रार्थना में ऐसी ताकत होती है कि शैतान के घर गिराने की ताकत उस धर्मी जन के प्रार्थना में होती है। हालेलुया। तो फिर धर्मी कौन है? जो आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो आपने और मैंने यीशु मसीह पर भरोसा किया है। आप और मैं, हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। जो सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, बाइबल बताती है कि वो सारे धर्मी लोग हैं। तो ध्यान से सुनना, आपके जो बाजू में बैठा है, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, जो आपके घर में है, उनको बोलना यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं धर्मी हूं,
मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे बारे में, मेरे प्रार्थना के बारे में बोलता है। और उनसे कहो, मेरी प्रार्थना काम करने वाली है। मेरी प्रार्थना कभी भी फेल नहीं होती। मेरी प्रार्थना ताकत है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना में शैतान के गढ़ को गिराने की, शैतान के गढ़ को ध्वस्त करने की ताकत है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो, जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, यदि आप विश्वास करते हो तो जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये ध्यान में रखना, ये वचन कभी भी भूलना नहीं। आपके घर के दीवार पर आप इस वचन को लिखना। यूहन्ना 5:16, याकूब 5:16, और ये लिखना कि मेरी प्रार्थना काम करने वाली है। मेरी प्रार्थना में शैतान के गढ़ को गिराने की ताकत है। ये लिखना भूलना मत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमेशा याद रखें। आइए हमने देखो, हमारी प्रार्थना काम करने वाली है। हमारी प्रार्थना फेल कभी नहीं होती, परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे प्रार्थना में ऐसी ताकत है कि जो ताकत शैतान के गढ़ों को उद्ध्वस्त करती है, ऐसी ताकत हमारे प्रार्थना में है। तो फिर बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? हमारे प्रार्थना के सामर्थ्य से शैतान के गढ़ क्यों नहीं गिरते? परमेश्वर का तो वचन झूठ नहीं कहता। और हमने ये भी देखा है कि हमारे प्रार्थना को अब कोई रुका नहीं सकता। हमारे प्रार्थना के उस फोर्स को कोई रोक नहीं सकता, उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता। शैतान भी अब रोक नहीं सकता। दानियल की प्रार्थना के उत्तर को उसने रोका, क्योंकि तब शैतान हारा हुआ नहीं था, उसके पास में अधिकार था। लेकिन अब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, उसके पास अधिकार नहीं। यीशु मसीह के पास अधिकार है। और नंबर 2, आप और मैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके पास अधिकार है। हालेलुया। तो शैतान हमारे प्रार्थना के उत्तर को रोक नहीं सकता, हमारे प्रार्थना की उस ताकत को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना से काम क्यों नहीं होता? उनके प्रार्थना के उस ताकत से शैतान के गढ़ क्यों गिरते नहीं? इसलिए हमने 5 पॉइंट हम देख रहे थे जो यीशु मसीह ने कहे थे, हमारे प्रार्थना के प्रभाव को, हमारे प्रार्थना के ताकत को कम करने वाले 5 पॉइंट कौन से हैं, इसके बारे में हम देख रहे थे। उसमें के 4 पॉइंट हो गए हैं, अब हम 5वां पॉइंट देख रहे हैं। यदि किसी ने ये 4 पॉइंट सुने नहीं होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो अपना YouTube चैनल है BIPM इंडिया या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डाल के YouTube पर आप उन 4 पॉइंट को सुन सकते हो कि धर्मी जन के प्रार्थना के ताकत को, प्रभाव को कम करने वाले 4 पॉइंट कौन से हैं। और आज हम देखने वाले हैं 5वां पॉइंट। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? यदि आप तैयार हो तो जल्दी आपके कमेंट डालिए और बोलिए यस मैं तैयार हूं। हालेलुया। यस आई एम रेडी। जल्दी कमेंट डालिए और बोलिए हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं। आइए हम 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट है, जब हम प्रार्थना करते हैं
जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, ये जो 5वां पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब जब हम प्रार्थना करते हैं कौन सी भी चीज के लिए, तब भी हमें उसी समय हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना है। उसी समय हमें यह भी विश्वास करना है, सुना है इसका मतलब क्या, परमेश्वर पिता ने हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें, जब हमने प्रार्थना की तभी हमें उत्तर दिया है। यानी कि क्या, उस प्रार्थना का उत्तर भी हमें विश्वास के साथ रिसीव करना है। हालेलुया। उसको स्वीकारना, उसको कबूल करना है। हमारे जीवन में उस प्रार्थना के उत्तर को तुरंत हमें लेना है विश्वास के साथ में। यानी कि बहुत बार परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करते हैं लेकिन वो परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है या नहीं। वो हमेशा संदेह करते हैं, अविश्वास दिखाते हैं। यानी कि जब वो प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास नहीं रहता कि इस प्रार्थना का उत्तर खुदा ने मुझे दिया है। उनको ऐसा लगता है जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरी प्रार्थना खुदा के पास पहुंचती ही नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, संदेह पकड़कर वो हमेशा वही बात दोहराते हैं खुदा के सामने। और उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना खुदा के पास पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो संदेह है, ये जो डाउट है, ये जो अविश्वास है, यही हमारे प्रार्थना के ताकत को जीरो कर देता है, हमारे प्रार्थना के काम को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए 5वां पॉइंट समझना जरूरी है। यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में, आइए हम वचन पढ़ेंगे। मार्क की किताब, मरकुस की किताब, इसका 11वां अध्याय और इसका 24 वचन ध्यान से हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, इसका 11वां अध्याय 24 वचन। इसको हम हिंदी में, मराठी में और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मरकुस की किताब, इसका 11वां अध्याय और 24 वचन। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब भी हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा के सामने, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हाँ सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। यावरून मी तुम्हाला सांगतो, सर्व वस्तू, ज्या काही वस्तू तुम्ही प्रार्थना करून मागता त्या तुम्हाला मिळाल्या आहेत असा विश्वास धरा, म्हणजे त्या तुम्हाला मिळतील। हाँ, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. हालेलुया। बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है। अब हम इसको हिंदी में धीरे धीरे पढ़कर आगे जाएंगे। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उसी समय, प्रार्थना करते ही समय हमें और बातें करनी है। कौन सी बातें करनी है, ध्यान से सुनना, यह बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या करते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं और उठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उठ जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करते समय ही और कौन सी बातें हमें करनी है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, इसका 11वां अध्याय और हम 24 वचन पढ़ रहे हैं। हाँ,
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, देखो यीशु मसीह कह रहा है कि इसीलिए मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी तुम परमेश्वर पिता के पास, जो कुछ भी, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना, जो कुछ भी, इसका मतलब आप और मैं जो भी मांगते हैं खुदा के पास, वो सब कुछ उसके पास है देने के लिए। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ उसके पास है। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, इसका मतलब हम जो मांगते हैं, जितना मांगते हैं, उसको लिमिट नहीं है। यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यीशु मसीह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे उसका लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जो कुछ भी तुम मांगोगे, हाँ, तो क्या करना है? हाँ, तो प्रतीति कर लो। तब तुम प्रतीति कर लो। अब प्रतीति कर लो, इसको मराठी में क्या बोला है? ध्यान से सुनना। ये प्रतीति करना क्या है? हाँ, पढ़ो उस वचन को। 24। यावरून मी तुम्हाला सांगतो, सर्व वस्तू, ज्या काही वस्तू तुम्ही प्रार्थना करून मागता, हाँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके खुदा के पास मांगोगे, त्या तुम्हाला मिळाल्या आहेत, हाँ, असा विश्वास धरा, म्हणजे त्या तुम्हाला मिळतील। अब इसमें हिंदी में क्या लिखा है? तो हाँ, रुको उधर। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि प्रतीति करो, इसका मतलब विश्वास करो। यू बिलीव, तुम विश्वास करो। इसको इंग्लिश में क्या बोला है? हाँ, उसी वचन को पढ़ना। Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive हाँ, them. बिलीव दैट, यानी कि तभी विश्वास करना कि वो तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन समझना बहुत जरूरी है। ये वचन बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों को, धर्मी लोगों को समझा नहीं, इसलिए उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलता नहीं। इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर खुदा की ओर से तो मिला है, लेकिन तुमने उसको लिया नहीं। फिर से इसको हिंदी में पढ़ेंगे, एक एक शब्द हम देखकर आगे जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यीशु मसीह बोल रहा है। भाई, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यदि आपने प्रार्थना करके, उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं, यदि आप प्रार्थना करके खुदा के पास एक 4 व्हीलर मांगी, एक गाड़ी आपने मांगी प्रार्थना करके। बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या पास्टर जी, आप तो गाड़ी मांगने के बारे में ही बोल रहे हैं। भाई, वहां पर जो वचन है ना, हिंदी में बोला है, ज्या कोणत्या भी वस्तु, यानी कि जो कुछ भी तुम मांगोगे। हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। समझो आपने परमेश्वर के पास 4 व्हीलर मांगी कि प्रभु मुझे 4 व्हीलर चाहिए। समझो आपको सफेद कलर पसंद है, आपने सफेद कलर की 4 व्हीलर मांगी। समझो आपने वो 4 व्हीलर, मर्सिडीज जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, उस कंपनी की आपने 4 व्हीलर मांगी। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, समझो आपने प्रार्थना में मांगा, क्या मांगा? 4 व्हीलर। कौन सी? सफेद कलर की। कौन सी कंपनी की? मर्सिडीज कंपनी की। आपने प्रार्थना में मांगी खुदा के पास, है खुदा मुझे सेवा के लिए जरूरत है, प्रभु मुझे तू दे दे। समझो आपने मांगी, ठीक है। अब आपने प्रार्थना में तो मांगा, अब आगे क्या करना है, यह बहुत जरूरी है।
बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे मांगते हैं, हे प्रभु मुझे तेरे अभिषेक से भर दे, मांगते हैं। हे प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा के आग से भर दे, मांगते हैं। हे प्रभु मेरा तू इस्तेमाल कर दे तेरी सेवा के लिए, मांगते हैं। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, मांगते हैं। हमें मांगने के लिए सिखाया है, प्रार्थना के लिए सिखाया है। 40-40 दिन प्रार्थना करके मांगते हैं, 20-20 दिन प्रार्थना करके मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन उसके आगे जो करना है ना वो नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करोगे और निकल जाओगे, आगे की बात नहीं करोगे, तो आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना करके आपने कार मांगी तो आगे क्या करना है? हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, समझो आपने कार मांगी, व्हाइट कलर की कार। कौन सी कार मांगी? व्हाइट कलर की कार। कौन सी मांगी? कौन सी कंपनी की? मर्सिडीज कंपनी की। आपने खुदा के पास मांगी। आपके पास तो टू व्हीलर है, लेकिन आपने क्या मांगी? कार मांगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। समझो आपने वो मांगी, हाँ, उसके बाद क्या करना है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हाँ, तो प्रतीति कर लो। तो प्रतीति कर लो, इसका मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें वो कार मिल गई है। हालेलुया! विश्वास कर लो, तुम्हें कार मिल गई है। कब? जब तुम प्रार्थना करोगे तब ही विश्वास करना, उसके दूसरे दिन नहीं, उसके अगले घंटे नहीं। जिस घंटे, जिस टाइम पर तुम प्रार्थना करोगे खुदा के पास, खुदा मुझे सफेद कलर की मर्सिडीज चाहिए, तो तब भी तुम विश्वास करना, विश्वास के साथ उस मर्सिडीज को खुदा की ओर से रिसीव करना कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया! हालेलुया! इसका मतलब आगे से तुमको ऐसा जीना है जैसे कि तुम्हें मर्सिडीज कार मिल गई है। हालेलुया! हालेलुया! यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या खुदा ने क्या कहा? देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! प्रेज द लॉर्ड! समझो, कोई इंसान इस वचन के साथ दुआ करता है खुदा के पास, हे खुदा मुझे मर्सिडीज गाड़ी सफेद कलर की प्रभु तू मुझे दे। और उसी टाइम जब वो कहता है विश्वास के साथ, खुदा मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने मुझे अभी इसी समय, जैसे मैंने दुआ की वैसे आपने मुझे मर्सिडीज गाड़ी और सफेद कलर की दी है, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया! हालेलुया! इसका मतलब उस प्रार्थना करने के बाद तुरंत ही आपको ऐसा जीवन जीना है जैसे कि आपके पास वो मर्सिडीज कार है, आपके पास वो सफेद कलर की कार है, वैसे आपको जीना है। समझो, आप किसी ऑफिस में काम के लिए जाते हो, आपके पास टू व्हीलर है, लेकिन आपने खुदा के पास दुआ करके क्या मांगा? मर्सिडीज गाड़ी। कौन से कलर की? सफेद कलर की। और आपने क्या किया? प्रार्थना करते समय ही विश्वास किया कि खुदा ने आपको मर्सिडीज गाड़ी दी है वचन के अनुसार। तो आप जब ऑफिस को जाओगे, आपके पास क्या है? लोग देखेंगे आपके पास टू व्हीलर है, लेकिन विश्वास के साथ आप क्या देखेंगे? आपके पास मर्सिडीज है सफेद कलर की। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! प्रेज द लॉर्ड! आपके लोग देखेंगे आप आपके टू व्हीलर के बटन को स्टार्ट करके शुरू कर रहे हो, लेकिन आप आत्मा में विश्वास के साथ देखेंगे आप आपके मर्सिडीज गाड़ी को बटन दबाकर स्टार्ट कर रहे हो। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! प्रेज द लॉर्ड! हाँ, लोग देखेंगे कि आप टू व्हीलर चला रहे हो रोड पर, लेकिन आप विश्वास के साथ देखेंगे आप टू व्हीलर नहीं, आप आपकी मर्सिडीज कार चला रहे हो। हालेलुया! हालेलुया! यही तो बात यीशु मसीह कह रहा है। आप ऑफिस में जाते हो,
ऑफिस का आपका कलीग देखता है, अरे इसने टू व्हीलर पार्किंग पे लगाई, लेकिन आप विश्वास में देखते हो आपने आपकी मर्सिडीज कार पार्किंग पर लगाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जब ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस के खिड़की से आप नीचे देखते हो कि आपकी मर्सिडीज कार वहां पर खड़ी है, सफेद कलर की खड़ी है, क्योंकि खुदा ने आपको दी है। आपके जॉब का समय खत्म हो रहा है, आपकी छुट्टी होने वाली है शाम को, आप मन में सोचते हो मैं मेरी 4 व्हीलर गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी चलाकर घर जाऊंगा। आप ऑफिस के बाहर निकलते हो, आप आपके मर्सिडीज कार में बैठते हो, लेकिन लोग देखते हैं आप 2 व्हीलर पर बैठे हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ आपके मर्सिडीज गाड़ी में बैठते हो। आप आपकी मर्सिडीज गाड़ी शुरू करते हो विश्वास के साथ, लोग देखते हैं आपने 2 व्हीलर शुरू की है। विश्वास के साथ आप आपकी मर्सिडीज गाड़ी चलाकर घर पर आते हो, यानी कि क्या, जब आप जो कुछ भी मांगते हो वो आपको मिला है ऐसी प्रतीति करो, यानी कि क्या, आपके जीवन में लाओ, विश्वास करो और उस विश्वास के साथ जीना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके गाड़ी के 2 पहिए लोगों को दिखते हैं, 2 टायर, लेकिन आप विश्वास के साथ उसको 4 टायर देखते हो, क्योंकि आप मर्सिडीज कार में बैठे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये रोज होता है, ये रोज होता है, और रोज आप सोचते हो मैं मेरे मर्सिडीज कार को चला कर जाऊंगा ऑफिस पर, उसको चला कर लेकर आऊंगा घर पर। आप मर्सिडीज जैसे कि मर्सिडीज कार में ही आप रहे हो, मर्सिडीज कार ही चला रहे हो। ऐसा जब आप करोगे विश्वास के साथ में, तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर समझो, आपने सेवा के लिए दुआ की खुदा के पास, हे खुदा मेरा इस्तेमाल कर ले, मेरा इस्तेमाल कर ले प्रभु, लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के आग से भरकर मेरा इस्तेमाल कर ले प्रभु। तब आपने दुआ की, तब भी ये विश्वास करना कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है। उसी समय ये विश्वास करना कि पवित्र आत्मा ने उसके पवित्र आत्मा की आग से आपको भर दिया है, आपको अभिषेक किया है, तभी उसी टाइम विश्वास करना। देखो, आप जिस चर्च में जाते हो उस चर्च के पास्टर ने आपको सेल ग्रुप लेने के लिए बोला होगा, और आपके सेल ग्रुप में सिर्फ एक ही इंसान होगा, लेकिन आपने तो प्रार्थना में यह स्वीकार लिया है कि प्रभु ने उसके पवित्र आत्मा के आग से आपको भरा है। आपने ये प्रार्थना की है कि लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और आपने विश्वास के साथ आपने वो प्रतीति कर ली है कि खुदा ने आपका इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत की है। हालेलुया। आप सेल ग्रुप में जाते हो, एक ही इंसान आपके सेल ग्रुप में, आप खड़े रहते हो, लोगों को लगता है इसके सेल ग्रुप में एक ही है, लेकिन आप विश्वास के साथ हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को आपके सामने देखते हो। लोगों को लगता है एक ही इंसान है, लेकिन आप विश्वास के साथ देखते हो हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है आप एक ही इंसान को वचन बोल रहे हो, लेकिन विश्वास के साथ आप देखते हो कि आप हजारों लोगों को वचन बोल रहे हो। जब आप ऐसा करते हो, रोज जब करते हो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा, यानी कि क्या, जल्द ही तुम्हारे सेल ग्रुप में, तुम्हारे चर्च में हजारों लोग तुम्हें दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, तब भी हमको विश्वास करना है कि उसी टाइम खुदा ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया है और हमें वो चीज दी है। तो हमें तुरंत उस चीज को लेना है, और जैसे कि वो चीज हमारे पास है ऐसे ही जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। जैसा कि
देवाची उरुळी में चर्च के लिए जगह लेने के लिए बहुत बार हमने प्रयास किया, फेल हो गए। लेकिन प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने वचन जब मेरे पास दिया, तब से मैं ये विश्वास करता हूं, जब भी मैं चर्च में उस प्रीच करने के लिए जाता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि जैसे कि बड़ा भवन प्रभु ने खड़ा किया है, बांधा है, और उस भवन में खड़ा रहकर मैं लोगों को, हजारों लोगों को मैं वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। विश्वास के साथ मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं जो मुझे दिखता है विश्वास के साथ। एक बात मैं आपको बोलता हूं, ये विश्वास के साथ देखना, विश्वास के साथ चलना, ये झूठापन नहीं, लोगों के लिए होगा। लोग बोलेंगे अरे 100 लोग इसके सामने बैठे हैं, ये बोलता हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं। और उनके शरीर के आंखों के साथ वो देखते हैं 100 लोग, लेकिन आप आपके आत्मा के आंखों से देखते हो हजारों लोग। हालेलुया। यही है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे लिए हो जाएगा भाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब आपको तुरंत प्रभु को रोज धन्यवाद देना शुरू करना है। क्या? धन्यवाद प्रभु इस मर्सिडीज गाड़ी के लिए, धन्यवाद प्रभु जो गाड़ी तूने मुझे दी है। लोग कहेंगे बाबा ये तो पागल तो नहीं, ये बोल रहा है प्रभु तूने मर्सिडीज गाड़ी दी करके धन्यवाद, और बैठा तो है 2 व्हीलर पे। ये लोगों के लिए होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने उस गाड़ी को रिसीव किया है। हालेलुया। धन्यवाद देना प्रभु, धन्यवाद तूने हजारों लोग बैठेंगे ऐसा बड़ा भवन तूने खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु। जब तुम बोलोगे लोग बोलेंगे अरे ये तो टूटा फूटा है। 100 लोग ही सामने बैठे हैं, उनके आंखों को, उनके देह के आंखों को 100 ही दिखते हैं, लेकिन आपने उस उत्तर को रिसीव किया है खुदा की ओर से, आपको हजारों लाखों लोग दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जब प्रार्थना करेंगे खुदा कहता है तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो प्रतीति कर नहीं लेते, उसको रिसीव नहीं करते, उस प्रार्थना के उत्तर को तुरंत रिसीव नहीं करते, और उनको ऐसा लगता है खुदा ने अब तक प्रार्थना ही की, सुनी नहीं उनकी, खुदा ने अब तक प्रार्थना का उत्तर ही दिया नहीं उनके। ये ऐसा उनके मन में प्रतीत कर लेते हैं, ये ऐसा उनका विश्वास होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस महीना, पूरा महीना मैं एक ही चीज खुदा के पास मांगूंगा, पूरा महीना। अरे भाई महीना महीना क्यों मांगने की जरूरत है? यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम दुआ करोगे तब ही विश्वास करना कि वो तुम्हें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे हाथ में है, मिला है, तुम प्रतीति करो। ये प्रतीति जो शब्द है ना, इसका मतलब तुम उसका अनुभव करो, यानी कि तुम जियो, तुम वैसे जियो, जो मांगा है वो तुम्हें मिला है वैसा तुम जियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही जब ऐसा करोगे तब आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने जो थोमा नामक जो प्रभु का एक चेला था, विश्वास के बारे में यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? हाँ, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब इसका 20वां अध्याय और वचन 26 से लेकर 29। यूहन्ना की किताब इसका 20वां अध्याय और वचन 26 से लेकर 29 हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। आठ दिन के बाद, हाँ 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हाँ, उसके चेले फिर घर के भीतर थे, यीशु मसीह के चेले, और थोमा उनके साथ था। हाँ, थोमा उनके साथ था। बोलो थोमा, थोमा, बोलो थोमा, 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 थोमा। हाँ, यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था थोमा। हाँ, और द्वार बंद थे। देखो द्वार बंद थे। तब यीशु आया, यीशु उनके बीच में आया। हाँ, और उनके बीच में खड़े होकर कहा, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, और यीशु मसीह ने थोमा से कहा, देखो ध्यान से सुनना ये बात, क्या कहा यीशु मसीह ने थोमा से?
अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। यीशु मसीह ने कहा, थोमा इधर आ जा, तेरी उंगली ला और मेरे हाथों में देख, खिले ठोके हुए मेरे हाथों में देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और तेरा हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देखो क्या कहा यीशु मसीह ने, अविश्वासी मत बन लेकिन विश्वासी बन। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? उसके पहले का यदि भाग आप सुनोगे, उसके पहले का यदि हिस्सा आप सुनोगे, चेलों ने यीशु मसीह को देखा था। एक तीसरा टाइम है यीशु मसीह का प्रकट होने का। एक बार दो औरतों ने यीशु मसीह को देखा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसके बाद में यीशु गलील में आया, सारे चेलों ने उसको देखा, सारे चेलों ने देखा, लेकिन तब उनमें थोमा नहीं था। देखो पतरस था, यूहन्ना था, सारे बाकी के चेले थे। उन सब चेलों ने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह उनके सामने आया, प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने उनके साथ बात की और यीशु मसीह ने कहा, मैं जिंदा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तब उनमें थोमा नहीं था। तब थोमा को यह पता चला कि अरे यीशु मसीह को सारे शिष्यों ने देखा है। देखो पतरस भी बोल रहा, यूहन्ना भी बोल रहा, सारे चेले बोल रहे यीशु मसीह के, हमने देखा यीशु मसीह को, हमने छुआ यीशु मसीह को, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये थोमा को बोल रहे थे। तब थोमा उसके मन में संदेह कर रहा था। क्या संदेह कर रहा था? वो बोल रहा था, नहीं, जब तक मैं यीशु मसीह को उसके हाथ में जो खिले ठोके हैं, उन खिलों के उधर मैं जब हाथ पर जब मैं उंगली नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और उसके पंजर में जब तक मैं हाथ डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं रखूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये थोमा का विश्वास, ये जो थोमा का विश्वास है ना, क्या बोल रहा है थोमा? थोमा ये बोल रहा है, जब तक मेरे इस देह की आंखों को नहीं दिखता यीशु मसीह, जब तक मेरे इस शरीर के आंखों को यीशु मसीह नहीं दिखता, यीशु मसीह के हाथ के वो होल नहीं दिखते, यीशु मसीह का वो पंजर में हाथ डाल के जब तक मैं देखूंगा नहीं मेरे इस शारीरिक आंखों से, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या? थोमा का जो विश्वास था, वो विश्वास उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड था। थोमा का जो विश्वास था, वो विश्वास दुनिया के ज्ञान के ऊपर डिपेंड था। ये दुनिया के लोगों का भी विश्वास है। कैसा विश्वास? वो बोलते हैं जो हमारे आंखों को दिखेगा वही सही है, यही हम विश्वास करेंगे। सारी दुनिया के लोग वैसे विश्वास करते हैं। हमारे आंखों से हम देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। लेकिन आत्मिक विश्वास क्या कहता है? परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का जो विश्वास है, वो विश्वास कैसा है? परमेश्वर का वचन विश्वास के बारे में क्या कहता है? दुनिया कहती है जो हम आंखों से देखेंगे वही सही, जो आंखों से दिखता नहीं उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। ये दुनिया के तरह का विश्वास, ये थोमा का विश्वास है। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे, बहुत सारे धर्मी जन इस प्रकार का विश्वास रखते हैं। उनको लगता है जब हम आंखों से देखेंगे तभी विश्वास रखेंगे। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों का यह भी विश्वास नहीं है कि सच में यीशु मसीह जिंदा खुदा है या नहीं। सिर्फ चर्च में जाना इसलिए जाते हैं, मम्मी पापा जाते इसलिए बच्चे जाते हैं, बड़े होते, लेकिन उनका पूरा विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा है। उनको ऐसा लगता है दूसरे राजाओं की तरह यीशु मसीह भी इतिहास में जमा हो गया है। लेकिन ध्यान से सुनना, यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। आमीन। अभी भी वो जिंदा है। यस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये तो ऐसा विश्वास हुआ कि जैसे कि हम फैन चलाते हैं घर में,
फैन की हवा हमको लगती है, ठंडा लगता है, ठंडा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ पागल लोग होते हैं, जो मसीह लोग होते हैं, वो ऐसा उनका विश्वास होता है, हवा तो लगती है लेकिन फिर भी वो बोलते हैं हमने हवा को देखा ही नहीं आंखों से, इसलिए हवा है, इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ही यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हम उसके मौजूदगी, उसके प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बीमार इंसान यीशु मसीह के नाम में चंगा करने के बाद, यीशु मसीह के नाम में दुआ करने के बाद यदि चंगा होता है, ठीक होता है, तो हम क्या समझते हैं? तब हमें यही समझ में आता है कि यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी की गांठ गायब होती है, दुआ करने के तुरंत उससे हमें क्या पता चलता है? यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोमा के जैसा विश्वास मत रखो। यीशु मसीह ने क्या कहा थोमा से? देखो, यीशु मसीह जो थोमा के जैसा विश्वास करते हैं ना, जब मेरे आंखों से मैं देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो विश्वास रखता है उस इंसान को खुदा क्या कहता है? आखिरी का वचन पढ़ना उसमें। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है। यीशु मसीह ने कहा, देख तूने मुझे देखा। उसके पहले का वचन, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे देखा है क्या? देखा है, हाँ, क्या इसलिए विश्वास किया है? हाँ, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? तूने मुझे तेरे शरीर की आंखों से देखा है। क्या इसलिए? क्या इसलिए तू मुझ पर विश्वास करता है अब? हाँ, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे लोग जिन्होंने सिर्फ मेरे वचन को सुनकर मुझे बिना देखकर विश्वास किया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द यीशु लॉर्ड। मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे लोग। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तुम अविश्वासी मत बन, विश्वासु रहे। उस वचन को पढ़ना। तब उसने थोमा से कहा, तब यीशु मसीह ने थोमा से कहा, क्या कहा? अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को देख। तूने कहा था ना, मैं आंखों से देखने के बाद ही विश्वास करूंगा। ला तेरी उंगली, ला इधर रख मेरे हाथ पर। हाँ, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। ला तेरा हाथ, ला मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा थोमा से? अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बच्चे सुनो, आपसे कह रहा है, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी रहो। इस दुनिया के पास कोरोना से कैसे छूट जाए, इसका उत्तर नहीं। इसलिए इस दुनिया के साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा मत रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि साइंटिस्ट वो खुदा नहीं है, वो तो इंसान है। अलग अलग देशों पर भरोसा मत रखना, वो इंसान है। बाइबल ये बताती है, जो कोई इंसान पर भरोसा रखता है वो अपने जीवन में शाप को लाएगा, वो शापित होगा, वो संकट में फंस जाएगा। ध्यान से सुनना, जो कोरोना वायरस है, इसकी औषधि, इसका मेडिसिन इस दुनिया के पास नहीं। कुछ खोज रहे हैं, बोल रहे हमें मिल गया है, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, वो कब मार्केट में आएगा, कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं। लेकिन अभी कोई आपके घर में कोई यदि बीमार होगा तो आप यीशु मसीह पे भरोसा करना। यदि आपके बाजू में कोरोना के पेशेंट मिले होंगे, आप डरना मत, भरोसा करना हमारे खुदा पर कि वो खुदा तुम्हारे साथ है। भाई, तुम्हारे इन शरीर की आंखों को दिखता नहीं, इसका मतलब वो आपके साथ नहीं, ऐसा नहीं होता। वो है, मुर्दों में से उठा है, वो आपके साथ में है। चाहे वो अकेले हो, आप अकेले हो या लोगों के साथ में हो,
यीशु मसीह आपके साथ में है, ये विश्वास करो। और विश्वास करने के बाद क्या करना है? तुम प्रतीत कर लो कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि एक गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही समझो आपने कहा, हे खुदा मेरे साथ तुम रहना, मेरे साथ तुम रहना खुदा। और यदि आपने विश्वास किया कि खुदा आपके साथ में है, तो वचन क्या कहता है? मरकुस 11:24 के अनुसार क्या कहता है? तुम अब ऐसा जीना शुरू करो कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है, ऐसा जियो। इसका मतलब क्या? अरे भाई, यदि आपके साथ कोई दूसरा इंसान होगा, आपका भाई या बहन, आपके बच्चे या पत्नी, आप क्या करते हो उनके साथ? उनके साथ बातें करते हो कि नहीं भाई? इसलिए यदि आपका विश्वास है यीशु मसीह आपके साथ में है, तो आप यीशु मसीह आपके साथ है ऐसा जीना शुरू करो। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह के साथ बात करो। प्रभु धन्यवाद, तू मेरे साथ है। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे हाथ को पकड़ा है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो खुदा के साथ। प्रभु कहता है, क्या कहता है प्रभु? एक दिन आएगा आप देखोगे खुदा को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने विश्वास किया खुदा आपके साथ में है? आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रतीति करना बहुत जरूरी है, विश्वास के साथ उसको रिसीव करना उत्तर को बहुत जरूरी है। और इधर बहुत सारे मसीह लोग, धर्मी लोग फंस जाते हैं, कम पढ़ते हैं, इसलिए आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता नहीं, इसलिए आपके प्रार्थना की ताकत से शैतान के घर गिर जाते नहीं। मैं विश्वास करता हूं आज ये वचन आपको समझा होगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने आपके साथ बात की है, और मैं चैलेंज देकर आपको कहता हूं, यदि आप इस तरह का विश्वास करोगे तो आपके प्रार्थना के उत्तर को कोई रोक नहीं सकेगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं इस वचन के लिए। आइए हम दुआ करेंगे और हम यहाँ पर रुकेंगे। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज तक हम प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना में संदेह था, अविश्वास था। लेकिन धन्यवाद देते प्रभु, आपने आज मरकुस 11:24 से कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करोगे, जो कुछ भी मांगोगे प्रार्थना में, तो उसी समय, उसी क्षण वो उत्तर आपके प्रार्थना का आपको मिला है, वो चीज आपको मिली है, ऐसा प्रतीति करना। यानी कि उस दिन से आप वैसा जीना शुरू करना कि जैसे कि वो चीज आपको मिली है। लोगों को तो उनके आंखों से नहीं देखेंगे, लेकिन आप आत्मिक आंखों से उस चीज को लेकर जिएंगे। और प्रभु आपका वचन कहता है, जब आप वैसा करोगे तो वो आपके लिए, वो चीज आपके लिए बन जाएगी, आपके हाथ में होगी। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते आपके इस वचन के लिए। खुदा, हर जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, मैं दुआ करता हूं तेरे वचन के अनुसार वो आज से दुआ करे, और प्रभु जो मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।